कोशिश के बाद भी 9 सीटों के उपचुनाव पर नहीं चला चंद्रशेखर का जाति वाला कार्ड। मंच पर सांसद चंद्रशेखर हुए भावुक, बोले चंद्रशेखर के मान सम्मान का है चुनाव। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए चंद्रशेखर ने मांगे वोट, बसपा की कमजोरी का फायदा लेने की फिराक में चंद्रशेखर। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है। जमकर राजनीतिक पार्टियां मैदान में प्रचार कर रही हैं। इसी बीच दलित वोटर अपने मसीहा को देख रहे हैं कि कौन उनकी आवाज बनकर उभरेगा। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी अपना कुनबा बढ़ाने के लिए चुनाव प्रचार लड़ रही है, तो वहीं आजाद समाज पार्टी काशीराम के मुखिया चंद्रशेखर इसी कमजोरी का फायदा उठाने की फिराक में जुटे हुए हैं। नगीना सीट से मिली जीत के बाद चंद्रशेखर उत्साहित हैं। दलितों के बीच लोकप्रिय होने के लिए नए कदम उठा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीते कई दशकों से मायावती दलित राजनीति का बड़ा चेहरा रही है, लेकिन चुनाव दर चुनाव हारने के बाद उनकी हालत काफी कमजोर होती जा रही है। उनकी खाली जगह भरने के लिए चंद्रशेखर आगे आ रहे हैं। चंद्रशेखर को राजनीति में न तो सिर्फ खुद को स्थापित करते देखा जा रहा है, बल्कि वो मजबूती से दलितों के हक में आवाज भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए सभी 9 सीटों पर चुनाव प्रचार तेज हो रहा है। इन 9 सीटों में मुजफ्फरनगर जनपद की मीरपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इसी बीच उपचुनाव के लिए भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बेहद भावुक करने वाला बयान दिया है। दरअसल मीरपुर उपचुनाव में अपने प्रत्याशी के लिए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने मंच से भावुक होने वाला भाषण दिया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव मेरे सम्मान का चुनाव है। केवल अमीर ही राज नहीं करेंगे, बल्कि गरीब आगे बढ़ सकता है। आप सच में मुझसे प्यार और सम्मान करते हो तो मौका दे दो। आपका एक बच्चा भी बेरोजगार रह गया तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं रहेगा। दरअसल हम आपको बताते चले इस सीट पर चुनावी हालात। दरअसल ये सीट आरएलडी सांसद चंदन सिंह चौहान के इस्तीफे से खाली हुई है। ये सीट से चंदन चौहान पहले विधायक थे। उन्होंने बीते 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, लेकिन अब सांसद बनने के बाद ये सीट उन्होंने खाली कर दी है। इस वजह से यहाँ उपचुनाव हो रहा है। मीरपुर उपचुनाव के लिए चंद्रशेखर आजाद की पार्टी कई दलों के साथ गठबंधन में अपना उम्मीदवार उतार रही है। गौरतलब है कि इस सीट पर पहले 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होने वाली थी, लेकिन अब उपचुनाव आयोग ने तारीखों में बदलाव कर दिया है। इस सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। बता दें कि पश्चिमी यूपी की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इन विधानसभा सीटों में मीरपुर, खैर, गाजियाबाद समेत 4 सीटें हैं। इन सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए अब नेताओं के दौरे बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही जुबानी जंग तेज होती जा रही है। इसी बीच चंद्रशेखर भी मैदान में आ चुके हैं। दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो को मानने वाले समर्थक द्वारा से उनको सत्ता में आने की पलकें बिछाए बैठे हैं। हालांकि बसपा कोर वोटर दलित समाज जगह जगह बढ़ने के तमाम सारे उदाहरण चंद्रशेखर मंच से देते हुए नजर आते हैं। जोर से केतली का बटन दबाना, इधर केतली का बटन दबेगा, करंट लखनऊ में जाके लगना चाहिए। और मैं तो जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं, घर से बाहर निकलो। ये चुनाव जायज नहीं लड़ रहा, जायज तो चेहरा है। ये चुनाव आप सब लोग लड़ रहे हो। ये चुनाव चंद्रशेखर आजाद के मान सम्मान का चुनाव है, रविंद्र भाटी के मान सम्मान का चुनाव है, ये मनीष प्रजापति के मान सम्मान का चुनाव है। ये बताने का चुनाव है कि सिर्फ अमीर राज नहीं करेंगे, गरीब भी मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं और गरीब भी अपने लोगों की लड़ाई लड़ सकते हैं। ये बताने का समय है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें मुख्य धारा में लाने के लिए वोट का अधिकार हमें दिया था। इसलिए बस मैं आपसे ये कह रहा हूं, घर से निकलो। अगर सच में मुझसे प्यार करते हो, सच में आपके दिल में मेरे लिए रिस्पेक्ट है और आप अपना जीवन बदलना चाहते हो, मैं लिख कर देता हूं, एक मौका दे के दिखाइए तो शुरुआत है। आप मौका देना 2027 में। अगर आपका बच्चा बेरोजगार रह गया तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं, इस बात को आप याद रखें। आज आपके पढ़े लिखे बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं। माएं जो है ना घर पे ही, और मैं तो जानता हूं, भट्टों पे काम करती है, कोल्हू में काम करती है, खेतों में काम करती है, अपना पेट पालने के लिए पशु पालती है, खेत से घास लाती है, जमीन नहीं है, दूसरों खेतों से घास लाके दूध बेच के अपना घर चलाती है। एक मौका दो, आप देखना, घर तक लाके रोजगार दूंगा, कुटीर उद्योग लगा के पूरी जिंदगी ये कहते रहोगे कि हमारे बेटे ने हमारी जिंदगी बदल के रख दी, हमें गरीबी के दलदल से निकाल दिया। अवसर की बात है ना, जो पैसा पूंजीपतियों पे खर्च हो रहा, बताओ बिजली का बिल क्या है अभी? 8 रुपए खर्चा, 8 रुपए यूनिट। क्यों? सोने के तारों में आ रही बिजलियां।
हैं? फैक्ट्री वालों की बिजली तो माफ, उनका बिल हाफ और पूंजीपतियों का कर्जा माफ, लेकिन किसान का नहीं करेंगे बिजली का बिल माफ, गरीब का नहीं बिजली का बिल माफ करेंगे, इनके कनेक्शन काटेंगे। अभी हमारे यहाँ काटा था एक आदमी ने, मैंने उसको समझा दिया, रास्ते में फूल कर दिए। अब मैं फूलों से इसलिए बचता रहता हूँ कि ये फूल आंख में गिरेंगे तो मुझे ही परेशानी होगी, लेकिन आपने तो आंख में डालने के लिए थोड़ा डाले, आपने तो सम्मान में डाला। तो मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज इस चुनावी सभा में भाई जाहिद जी के चुनाव में मुझे यहाँ आने का मौका मिला। ये अच्छा हुआ कि चुनाव की वजह से मैं आपके गांव में आ पाया, यहाँ के हालात को देख पाया। जबकि मैं तो देश भर में घूमता हूँ और मैं देखता हूँ कि गरीबों के हालात तो सब जगह एक जैसे ही हैं। आजादी के 75 साल बाद भी ना उनमें पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, ना खाने के लिए अच्छी रोटी है, ना पीने के लिए साफ पानी है, और ना ही उनके पास रहने के लिए अच्छे मकान है। और मुझे बड़ी तकलीफ के साथ ये कहना पड़ेगा कि आप अपने गांव के घर जाकर चेक कर लेना, आज भी 60% मकानों पे प्लास्टर नहीं होगा, उनकी दीवारें ऐसी होंगी बिना प्लास्टर के। जहां एक तरफ पैसे वाले और पैसे वाले होते जा रहे हैं, वहां गरीब और गरीब होता जा रहा है। गरीबों के पास बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा एक हथियार दिया था, उस हथियार के जरिए जो बहुत गरीब परिवार हैं, बिल्कुल जो हाशिए पे हैं, जिनके परिवार के लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, वो भी अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ा के कल उनका बच्चा पढ़ लिख के नौकरी करके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, सिपाही, पटवारी, सेक्रेटरी, कानूनगो, तहसीलदार, IAS, IPS बनकर जो है अपना गांव और अपने परिवार के हालात को बदल सकता था। लेकिन पिछले लंबे समय से जब से केंद्र और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, बड़े पैमाने पे शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है। जहां गरीब लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वहीं अमीरों के लिए बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं है, वो बेचारे तो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उस सरकारी स्कूल के भरोसे कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। जहां उससे अलग अभी जो भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में है, बड़े सम्मानित पत्रकार साथी भी यहाँ हैं, 27,000 स्कूल बंद करने की तैयारी उन्होंने की। अब आप ये बताओ, इन 27,000 स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ते हैं? गरीब आदमी के, किसी अमीर का तो नहीं पढ़ता। तो अगर ये स्कूल बंद हो जाएंगे तो किनके तरक्की के रास्ते बंद होंगे बताओ? गरीब आदमी के। तो ये सरकार तो कहती है हम गरीबों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूँ